हेलो गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल आरिफ कंप्यूटर क्लासेस। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। जो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फुल नेम ऑफ HTTP? HTTP की फुल फॉर्म क्या होती है, पूरा नाम क्या होता है, ये आपको बताना है। अगर आपको इस क्वेश्चन का राइट आंसर पता है तो आप कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं। तो आपके ऑप्शन है हाइपर ट्रांसफर टेक्स्ट प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, हेक्सागोनल टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, हेक्सागोनल ट्रांसफर टेक्स्ट प्रोटोकॉल। तो HTTP की फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। क्या होती है HTTP की फुल फॉर्म? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इसमें आपकी पोर्ट कितनी होती है? 80 इसमें आपकी पोर्ट होती है। यह भी आपको याद रखना है, पोर्ट से भी आपका क्वेश्चन बनता है। फुल फॉर्म भी पूछी जाएगी और साथ ही साथ पोर्ट नंबर भी अगर पूछा जाएगा तो आपको इस क्वेश्चन का राइट आंसर लगा देना है। अब नेक्स्ट है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग आर क्वालिटीज ऑफ ए कंप्यूटर? कंप्यूटर की इनमें से क्या क्वालिटी है? तो आपके ऑप्शन है फास्ट, आपका कंप्यूटर फास्ट होता है, एरर फ्री वर्क करता है, प्राइवेसी होती है, या फिर आपका ऑल। तो आपका जो कंप्यूटर होता है वो फास्ट भी होता है और एरर फ्री वर्क भी करता है, प्राइवेसी भी होती है। तो ये हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी, ऑल। ठीक है फ्रेंड्स, अभी तक आपने अगर क्लास को शेयर नहीं करा है तो इस क्लास को शेयर कर दीजिएगा, ताकि बेसभी स्टूडेंट जो अभी तक हमारे साथ नहीं जुड़े हैं वो भी हमारे साथ जुड़ जाए और अपना जो अप्रैल का एग्जाम है CCC का, उसे आसानी से क्लियर कर लें। अब नेक्स्ट है आपका, हाउ मैनी रोज आर देयर इन लिब्रे ऑफिस? लिब्रे ऑफिस में आपकी कितनी रोज होती हैं? तो आप सभी को ऑप्शन है 10,48,576, ऑप्शन बी 1,024, ऑप्शन सी 1,000 एंड ऑप्शन डी 10,000। तो लिब्रे ऑफिस में आपकी रो कितनी होती हैं? 10,48,576 लिब्रे ऑफिस कैल्क में। ठीक है, और लिब्रे ऑफिस कैल्क का आपका जो फाइल एक्सटेंशन होता है वो होता है आपका .ods। क्या होता है? .ods लिब्रे ऑफिस कैल्क का फाइल एक्सटेंशन होता है। अब नेक्स्ट है आपका, टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स इन लिब्रे ऑफिस। लिब्रे ऑफिस कैल्क में आपका टोटल नंबर ऑफ रोज कितने होते हैं, कॉलम्स कितने होते हैं? अभी पहले हमने रो के बारे में जाना, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कॉलम से रिलेटेड। तो कितने कॉलम होते हैं? 1,000, 1,024, 2,000 या फिर आपका 10,000। तो लिब्रे ऑफिस में आपके लिब्रे ऑफिस कैल्क में कितने कॉलम होते हैं? तो 1,024 कॉलम होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन बी यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट आपका, व्हाट इज ट्विटर? ट्विटर क्या है? एक ब्लॉगिंग है, प्रोग्रामिंग है, माइक्रो ब्लॉगिंग है, या फिर ब्लॉगिंग है? ठीक है, तो यहां पर आपको बताना है क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका माइक्रो ब्लॉगिंग। ट्विटर जो होता है वो माइक्रो ब्लॉगिंग से रिलेटेड है। अब नेक्स्ट है आपका, हाउ मैनी पासपोर्ट सेवा केंद्र आर देयर इन इंडिया? भारत में कितने पासपोर्ट सेवा केंद्र उपस्थित है प्रेजेंट में? तो आपको बताना है 543, 43, 200 या फिर आपका 120। तो कितने इंडिया में पासपोर्ट सेवा केंद्र हैं? तो कितने हो जाएंगे आपके? 543। ठीक है, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट आपका, विच इज यूज टू सी PNR स्टेटस? PNR स्टेटस में आपको बताना है, इसमें PNR स्टेटस देखने के लिए आप किसका उपयोग करते हैं? PNR नंबर का, टिकट नंबर का, ट्रेन नंबर का, या कोच नंबर का? तो PNR स्टेटस देखने के लिए आप किसका प्रयोग करते हैं? PNR नंबर का यूज करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन ए यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पर मैं आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों में ही बता रहा हूँ। क्वेश्चन तो आपके इंग्लिश में लिखे हुए हैं, लेकिन आपको जो समझा रहा हूँ वो बता रहा हूँ वो हिंदी लैंग्वेज में ही बता रहा हूँ। अब नेक्स्ट आपका, हाउ मैनी डिजिट्स आर देयर इन आधार नंबर? आधार नंबर में आपके कितने डिजिट होते हैं? ये सिंपल सा ही क्वेश्चन है, ये भी आपका CCC एग्जाम में पूछा जाता है। इस क्वेश्चन को तो आपका पता होना चाहिए कि कितने डिजिट आपके आधार नंबर में होते हैं। 12, 10, 15 या फिर 11। तो आधार नंबर में आपके कितने डिजिट होते हैं? 12 डिजिट होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन ए यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट आपका, हु इज द ओरिजिनेटर ऑफ ईमेल? तो इसमें से बताना है आपको कि आपका जो ईमेल है, ईमेल का जन्मदाता कौन है? टिम बर्नर्स-ली, रे टॉमलिंसन, मार्क एंडरसन, या विंडसर? तो ईमेल का जन्मदाता कौन है? रे टॉमलिंसन ईमेल के जन्मदाता हैं। ईमेल की स्थापना आपकी 1971 में की गई थी। ये भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। अब नेक्स्ट आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ ईमेल एड्रेस? इनमें से आपका कौन सा ईमेल एड्रेस का पार्ट नहीं है?
यूजर नेम, डोमेन नेम, @ या फिर आपका प्रोटोकॉल। तो इनमें से कौन सा आपका ईमेल एड्रेस का पार्ट नहीं है, तो कौन सा नहीं है आपका प्रोटोकॉल। बाकी आपका यूजर नेम, डोमेन नेम और @ आपके ईमेल एड्रेस के पार्ट है। ठीक है, तो ऑप्शन डी यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट है आपका राउटर वर्क्स सिमिलर टू। राउटर आपका किस पर वर्क करता है, किसके समान कार्य करता है। यहाँ पर डिवाइस दे रखी है नीचे आपको, हब डिवाइस, स्विच, ब्रिज और रिपीटर। तो राउटर आपका किसके सिमिलर वर्क करता है, तो ब्रिज के सिमिलर वर्क करता है। ये आपकी सारी डिवाइस है, हब, स्विच, ब्रिज और रिपीटर। अब नेक्स्ट आपका हाउ मेनी लेयर्स आर देयर इन द OSI रेफरेंस मॉडल। OSI रेफरेंस मॉडल में आपके कितने लेयर होते हैं। कल भी मैंने आपको बताया था इस क्वेश्चन कि आपका जो TCP/IP है, TCP/IP में आपके कितने लेयर होते हैं, 4 होते हैं। लेकिन आपका OSI के बारे में बताया, OSI में आपके 7 लेयर होते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट आपका इंटरनेट इज द मोस्ट फेमस एग्जाम्पल ऑफ विच। आपका जो इंटरनेट है किसका सबसे प्रसिद्ध उदाहरण है, वैन का, लैन का, मैन का या फिर सैन का। वैन की फुल फॉर्म होती है वाइड एरिया नेटवर्क, लैन की फुल फॉर्म होती है लोकल एरिया नेटवर्क एंड मैन की फुल फॉर्म होती है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। तो इंटरनेट किसका सबसे प्रसिद्ध उदाहरण है, तो किसका हो जाएगा, वैन का, वाइड एरिया नेटवर्क का उदाहरण है। ठीक है, अब नेक्स्ट आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वेब ब्राउजर। इनमें से कौन सा आपका एक वेब ब्राउजर नहीं है, सफारी, गूगल, नेटस्केप, नेविगेटर या फिर ओपेरा। क्या गूगल जो है वो आपका सर्च इंजन है, बाकी आपका सफारी, नेटस्केप, नेविगेटर और ओपेरा ये वेब ब्राउजर है। गूगल जो है वो आपका एक टाइप का सर्च इंजन होता है। अब नेक्स्ट आपका व्हाट इज द टाइम लिमिट फॉर यूजिंग IMPS सर्विस। IMPS सर्विस प्रयोग करने की समय सीमा क्या होती है। तो आप सभी का ऑप्शन है 8 AM to 6 PM डेली, 24/7 डेली, 8 AM to 4 PM डेली, 8 AM to 4:30 PM डेली। तो IMPS सर्विस प्रयोग करने की समय सीमा क्या होती है, तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट आपका व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर पेस्ट स्पेशल इन लिब्रा ऑफिस। लिब्रा ऑफिस में पेस्ट स्पेशल की शॉर्टकट की क्या होती है, Ctrl+V, Ctrl+Shift+V, Shift+B या फिर नन ऑफ दीज। Ctrl+V से हम पेस्ट करते हैं, Ctrl+Shift+V का जो यूज करते हैं वो पेस्ट स्पेशल के लिए करते हैं। दोनों ही आपको याद रखनी है। अगर पेस्ट के बारे में पूछा जाता है तो Ctrl+V हो जाएगा, और अगर पेस्ट स्पेशल की बात करते हैं तो Ctrl+Shift+V। अब नेक्स्ट आपका व्हाट इज द फुल नेम ऑफ भीम। BHIM की फुल फॉर्म क्या होती है, भारत इंटरफेस फॉर मोबाइल, बैंक इंटरफेस फॉर मनी, भारत इंटरफेस फॉर मनी या फिर आपका बैंक इंटरनेट फॉर मनी। तो भीम की फुल फॉर्म होती है भारत इंटरफेस फॉर मनी। क्या होती है, भीम की फुल फॉर्म भारत इंटरफेस फॉर मनी। और इसमें आपका एक दिन में मैक्सिमम लिमिट सीमा जो होती है ट्रांसफर करने की वो 40,000 होती है। अगर 40,000 नहीं दे रखा है आपको ऑप्शन में तो आप 20,000 लगा सकते हैं। अब नेक्स्ट है आपका व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ OSI। OSI की फुल फॉर्म क्या होती है, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन, ओपन सॉफ्टवेयर इंटरकनेक्शन, ऑनलाइन सिस्टम इंटरकनेक्शन या फिर आपका ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन, ओपन सिस्टम इंटरनेट। तो OSI की फुल फॉर्म होती है आपका ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। ठीक है, तो ऑप्शन ए यहां पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट आपका व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ UCE। UCE की फुल फॉर्म क्या होती है, अनसॉलिसिटेड कॉमर्शियल ईमेल, अनसॉलिसिटेड कमेंट्स ईमेल, यूजर कॉमर्शियल ईमेल या फिर नन। तो UCE का जो पूरा नाम होता है वो होता है अनसॉलिसिटेड कॉमर्शियल ईमेल। तो ऑप्शन ए यहां पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वेब ब्राउजर। इनमें से आपका कौन सा वेब ब्राउजर नहीं है, पेंट, पावर पॉइंट, फायरबॉक्स या फिर आपका वर्ड। तो इनमें से आपको बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वेब ब्राउजर। अच्छा, इनमें से कौन सा आपका वेब ब्राउजर है, तो फायरबॉक्स जो है वो आपका एक टाइप का वेब ब्राउजर है, लेकिन आपका पेंट की बात करें और पावर पॉइंट की बात करें और वर्ड की, ये आपके वेब ब्राउजर नहीं है। तो ऑप्शन सी यहां पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट है आपका लोकल एरिया नेटवर्क इज यूज फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग। लोकल एरिया नेटवर्क का प्रयोग निम्न में से किसके लिए किया जाता है, इन ए कैमरा, इन ए बिल्डिंग, इन ए स्मॉल प्लॉट या फिर आपका ऑल ऑफ द अबव। तो किसके लिए किया जाता है लोकल एरिया नेटवर्क का,
बिल्डिंग के लिए भी, स्मॉल प्लॉट के लिए भी, सबके लिए होता है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट आपका वेबसाइट प्रोवाइड, वेबसाइट क्यों आप प्रोवाइड करती है डाटा, नोटिफिकेशन कोड या फिर नन ऑफ दिस। तो वेबसाइट जो प्रोवाइड करती है वो नोटिफिकेशन को प्रोवाइड करती है, ठीक है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट आपका व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ आईएसपी। आईएसपी की फुल फॉर्म क्या होती है? इंटरनेट सर्विस प्लान, इंटरनेट सर्विस प्लान, इंटरनल सर्विस प्लान, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर या फिर इंटीग्रेटेड सर्विस प्लान। तो आईएसपी की फुल फॉर्म होती है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। क्या होती है? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। नेक्स्ट आपका एन इलेक्ट्रॉनिक पाथ दैट सेंड सिग्नल्स फ्रॉम वन पार्ट ऑफ ए कंप्यूटर टू अनदर। तो बताना है आपको एक इलेक्ट्रॉनिक पथ जो कंप्यूटर के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक सिग्नल भेजता है, उसे हम क्या कहते हैं, किस नाम से जाना जाता है? तो उसे हम जानते हैं बस के नाम से। एक इलेक्ट्रॉनिक पथ जो कंप्यूटर के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक सिग्नल भेजता है उसे हम जानते हैं बस के नाम से, ठीक है। अब नेक्स्ट आपका यूज्ड इन करंट जनरेशन कंप्यूटर। तो वर्तमान पीढ़ी के कंप्यूटर में किसका प्रयोग किया जाता है? SSIC, MSIC, VLSI, ULSI। तो किसका यूज किया जाता है? ULSI, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, जो फिफ्थ जनरेशन में यूज होता है। लेकिन आपका जो इससे ऊपर दे रखा है VLSI, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, जो आपका फोर्थ जनरेशन में यूज किया गया था। एंड आपको मैं बता दूं आईसी चिप जो होती है आपकी इंटीग्रेटेड सर्किट, उसका यूज थर्ड जनरेशन में, सेकंड जनरेशन में आपका ट्रांजिस्टर का यूज किया गया और फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब का यूज किया गया है। अब नेक्स्ट आपका हु इज नॉन एज द फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जनक के रूप में हम किसे जानते हैं? जॉन मैकार्थे, विंटसर्फ, चार्ल्स वेबेज, लेडी एडा। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जनक के रूप में हम किसे जानते हैं? जॉन मैकार्थे को, ठीक है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चार्ल्स वेबेज को हम फादर ऑफ कंप्यूटर कहते हैं। अब नेक्स्ट आपका द ऑपरेशन ऑफ मिक्सिंग टू सेल्स इन कैल्क इज कॉल्ड। तो आपको बताना है इनमें से कि आपका कैल्क में दो सेलों को एक में मिलाने के परिचालन को हम क्या कहते हैं? ज्वाइन सेल, मर्ज सेल, ज्वाइन टेबल या फिर मर्ज टेबल। तो कैल्क में दो सेलों को मिलाने से जो बनता है उसे मिलाने के परिचालन को हम क्या कहते हैं? जब दो सेल आपके मिल जाते हैं तो उसे हम कहते हैं मर्ज सेल के, क्या कहते हैं? मर्ज सेल कहते हैं। नेक्स्ट आपका विच की इज यूज टू गो टू द बॉटम ऑफ द वर्ड डॉक्यूमेंट। वर्ड डॉक्यूमेंट के बॉटम में जाने के लिए आप किस शॉर्टकट की का यूज करेंगे? कंट्रोल प्लस होम, कंट्रोल प्लस एंड या फिर होम। देखिए अगर आप वर्ड डॉक्यूमेंट के बॉटम में जाना चाहते हैं तो उसके लिए आप कंट्रोल प्लस एंड शॉर्टकट की का यूज करेंगे। और अगर आप वर्ड डॉक्यूमेंट के अबव में जाना चाहते हैं, टॉप में जाना चाहते हैं, तो उसके लिए आप कंट्रोल प्लस होम शॉर्टकट की का यूज करेंगे। और अगर आप लाइन के शुरू में जाना चाहते हैं तो उसके लिए होम का, एंड लाइन के एंड में जाना चाहते हैं तो उसके लिए आप एंड की का यूज करेंगे। तो आज के क्वेश्चन हमारे इतने ही रहने वाले थे फ्रेंड्स। अभी तक आपने क्लास को शेयर नहीं करा है तो क्लास को शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।